नमस्कार, मैं विधि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे अपने आईटी लॉ के दूसरे वीडियो के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आईटी लॉ के बैकग्राउंड, हिस्ट्री और उसके बेसिक्स के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। आईटी लॉ एक्चुअल में है क्या? तो सबसे पहले इसके सेक्शन 1 पे जाते हैं। सेक्शन 1 जो है ये कुछ 5 सब क्लॉजेस में डिवाइड है। तो इसकी जो 1 to 5 जो सब क्लॉजेस है वो बात करते हैं इसके अलग अलग फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो है इसका नाम दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उसके बाद इसके एक्सटेंट की बात आती है। उसकी कमेंसमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बात की थी, दैट इज 17 अक्टूबर 2000, और जो भी इसका बैकग्राउंड था उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। सो प्लीज़ रेफर, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसको रेफर करें। तो बात करते हैं इसके एक्सटेंट के बारे में, जो होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में इसका विस्तार होता है। उसके बाद इसके जो सब क्लॉज 4 और 5 है वो बेसिकली बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये आईटी एक्ट 2000 जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड वन इज पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी में ये अप्लाई नहीं होगा। थर्ड वन इज विल, रिगार्डिंग विल ये अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन होती है दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट सेल डीड जो होते हैं उसमें ये अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद जो ट्रस्ट से रिलेटेड रिगार्डिंग जो है उसमें ये अप्लाई नहीं होता है। और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें ये आईटी एक्ट 2000 जो है अप्लाई नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये यहाँ सब इन सारी जगहों पर अप्लाई क्यों नहीं होता है। तो इसके लिए आप इसका जवाब आप खुद प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों को अगर आप देखोगे, अगर इनमें हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को इतना ज़्यादा कंसिडर कर लेंगे, इतना ज़्यादा उसको अलाउ कर लेंगे, तो बेसिकली इसमें फोर्जरी का ज़्यादा सिचुएशंस बढ़ जाएंगी और हमारे लिए चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बेसिकली इसलिए ये इसमें अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अभी इतने स्ट्रांगली उसमें अवेयर नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें अभी आपने देखा होगा कई एटीएम जो लोग यूज़ करते हैं उसमें भी छोटे मोटे फ्रॉड्स लोगों के साथ हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसी सब क्लॉजेस में ये भी लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसमें कहाँ पर ये अप्लाई होगा और कहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, इस सिचुएशन को, इन कंडीशंस को चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो इन सारी सिचुएशंस को चेंज कर सकती है, कि वो अगर चाहे तो ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। अब सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है, उसके डेफिनेशन क्लॉज की बात करते हैं। तो पहला डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन है एक्सेस का। एक्सेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? एक्सेस करना किसको कहते हैं? एक्सेस करने का बेसिकली यहाँ पर मतलब है किसी कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में, या किसी नेटवर्क में जब आप एंट्री लेते हैं। एंट्री दैट मीन्स अर्थमेटिकली, लॉजिकली किसी भी तरीके से आपने एंट्री लिया तो आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। दैट मीन्स जैसे होता है आप किसी एरिया में जाते हैं, वहाँ आपको जैसे ही पता चलता है कि वाईफाई का पासवर्ड क्या है तो आप तुरंत वाईफाई यूज़ करने लग जाते हैं। दैट मीन्स आपने उस नेटवर्क में एंट्री ले ली, आप वहाँ पर एंटर कर गए कहीं के भी प्रीमाइसेस में, कहीं के भी क्राइटेरिया में। तो इसको हम कहते हैं एक्सेस करना। एक्सेस करना मतलब आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, आप उसमें एंटर कर गए, आपने उसमें एंट्री ले ली, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। इसके बाद है एड्रेसी। एड्रेसी की डेफिनेशन। तो एड्रेसी क्या होता है? एड्रेसी वो होता है जिसको ओरिजिनेटर, मतलब जहां से कोई मैसेज जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, पैदा हुआ है, शुरू हुआ है, वहाँ वो जिसको भेजना चाहता है, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, उस मैसेज को जिसको वो भेजना चाहता है, वो एड्रेसी होता है। मतलब हम वहाँ पर, जैसे कि आप किसी का नंबर टाइप करते हैं किसी को मैसेज करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए आप उसका ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं, तो आप हो गए ओरिजिनेटर, मतलब आप वो सोर्स और पॉइंट है, और जहाँ पर वो पहुँच रहा है, जिसको पहुँच रहा है वो एड्रेस ही होता है, उसका एड्रेस है, उसका पता है नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो।
और इसमें एक सिचुएशन है कि इंटरमीडियरी मतलब जो बीच में जो है वो एड्रेस ही नहीं है, बिकॉज वो बीच बीच में है वो पर्सन। जैसे कि अगर आपने कहीं पर कोई चिट्ठी डाली होती है तो जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस आपका एड्रेस नहीं है। वो पोस्ट ऑफिस वो प्लेस है जहां से आपका जो लेटर है वो आपके एड्रेस तक जाएगा, वो उसका पार्ट नहीं है, वो एड्रेस ही नहीं है। तो यही डेफिनेशन एड्रेसी की जो है आईटी लॉ में होती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हम लोग सेक्शन 46 में देखेंगे। सेक्शन 46 में जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होगा, उस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की इस डेफिनेशन क्लॉज में बात की गई है। इसके बाद जो डेफिनेशन है दैट इज एफिक्सिंग, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो कई जगहों पे आपने देखा होगा, एक पर्टिकुलर जो प्रोफार्मा है, पर्टिकुलर टाइप है, पर्टिकुलर तरीके से उसको फिक्स कर देना कि दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ये डेफिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करती है। इसके बाद का डेफिनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी काउंटेड एज 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन अदर केस इट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दो सिचुएशन होंगी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगी। इसके बाद जो डेफिनेशन है दैट इज एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ये डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बेसिकली बात करता है। इसमें दो तरह की कीज होती हैं। दो तरह की कीज से मतलब एक की जो है वो आपके डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन करती है, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि दिट विल बी माय डिजिटल सिग्नेचर। और दूसरा जो की होगा वो पब्लिकली मतलब आपके डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा। कहीं पर आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा तो ये आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो उसकी के थ्रू वेरीफाई होगा। टेक्निकल वे में ये सारी चीज़ें जो है वो चलेंगी। डिजिटल सिग्नेचर आपने जब आप लाइसेंस जो होता है आपका लाइसेंस या पैन कार्ड वगैरह जो होता है उसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर्स वो लिए जाते हैं। तो कुछ लोगों की वो ऑथराइज्ड वे में ही वो लोग डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद सर्टिफाइंग अथॉरिटी। सेक्शन 24 में एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी जो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स को सर्टिफाइड करेगी। उस सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है इस डेफिनेशन में। सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट मतलब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है वो एक स्टेटमेंट इशू करेगी कि सो एंड सो पर्पस से सो एंड सो फॉर्मेट में आपका डिजिटल सिग्नेचर जो है वो काम करेगा। दिस इज कॉल्ड, ये जो सिस्टम है ये डेफिनेशन उसके बारे में बात कर रहा है। इसके बाद डेफिनेशन है कम्युनिकेशन डिवाइस का। कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब होता है किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। वो सेलफोन हो सकता है, कोई मोबाइल सेलफोन या लैपटॉप या जिसके भी थ्रू जो कम्युनिकेशंस आजकल आप लोग करते हैं, वो वीडियो, मैसेज, इमेज, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। और वो कम्युनिकेशन जिस डिवाइस के थ्रू हो रहा है दैट विल कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। कंप्यूटर, जी हाँ, कंप्यूटर का डेफिनेशन भी आईटी लॉ में दिया गया है कि कंप्यूटर क्या होगा। सो कंप्यूटर बेसिकली वो होगा जो सारे अर्थमेटिक, लॉजिकल और मेमोरेबल जो फंक्शंस होते हैं, जो बेसिकली कंप्यूटर का काम होता है, एक सिस्टम का काम होता है, वो सारे ऑपरेट कर सकता है और उसके थ्रू मैसेजेस जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो सिस्टम करता है और सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसमें, ये बेसिकली ये जो है कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा जो बेसिकली आप कंप्यूटर कह सकते, जो कैलकुलेशन कर सकता है, जो इनपुट आउटपुट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स उसमें होती हैं, मेमोरी फंक्शंस होते हैं, ये सारा जो है ये जो क्या कहलाता है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन बात करती है कंप्यूटर नेटवर्क की। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। वो कनेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, वायरलेस हो सकता है और या तो थ्रू वायर हो सकता है। जितने भी तरह के नेटवर्क क्रिएट करने के सिस्टम जो होते हैं, जो आप जनरली आप जो जानते हो, जो आईटी से रिलेटेड पर्सन नहीं भी होगा वो भी इस चीज़ को समझता होगा कि नेटवर्क जनरेट करने के कितने सारे सिस्टम्स होते हैं। तो ये जितने भी सिस्टम से नेटवर्क बनता है दैट विल कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब है कहाँ से ये जो नेटवर्क और सिस्टम की हम बात करते हैं ये कहाँ से आ रहा है। तो वो कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, डाटा या कोई भी डिवाइस जो है, वो सारे जो हो सकते हैं वो कंप्यूटर रिसोर्स का काम कर सकते हैं। उसके बाद बात हो रही कंप्यूटर सिस्टम की। सो व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम वो है जिसमें सारे डिवाइसेस आपके कनेक्ट है,
सारा नेटवर्क वर्क कर रहा है, इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं, और उसके थ्रू जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं, जितनी डीलिंग्स है, मैसेज और ये सारी चीजें जो है ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज वो टोटल जो आपका एक सेटअप होगा, दैट विल कॉल कंप्यूटर सिस्टम। इसके बाद है कंट्रोलर की डेफिनेशन। सो सेक्शन 17 में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे जो क्या होगा, कंट्रोलर होगा। आफ्टर दैट साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। सो ऑब्वियसली एक साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल की तो हमको ज़रूरत होगी, तो आगे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। सो ये क्या होगा, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा। साइबर कैफे, जी हाँ, आईटी लॉ में साइबर कैफे को भी डिफाइन किया गया है। तो साइबर कैफे वो होता है जहाँ पे कोई पर्सन जो है सिस्टम्स, कंप्यूटर्स को बिजनेस पर्पज से यूज आपको करने देता है। साइबर कैफे में आपने देखा है बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, आपको कंप्यूटर सिस्टम यूज करने दिए जाते हैं और वो उसके लिए आपको चार्ज करता है। तो बिजनेस पर्पज से जो जहां पर इस तरह के सिस्टम या नेटवर्क्स यूज करने दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड साइबर कैफे। आफ्टर दैट साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होती है अपने सारे सिस्टम्स को, सारी डाटास को किसी तरह के इंटरप्शन से रोकना, किसी तरह के इंटरप्शन से बचाना और उसको सिक्योर करके रखना। जो आप एंटीवायरस या सब कुछ डलाते हो, ये भी इसका एक टाइप है। साइबर सिक्योरिटी इस तरह से वर्क करती है। डाटा, डाटा मीन्स आपका जो भी रिकॉर्ड है, आपकी फाइल्स हैं, किसी भी तरह के फॉर्मेट में हो सकती हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव्ड होती हैं। जो आप अपना कलेक्शन, जो आप बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स जो बनाते हो अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो वो सारा कुछ जो आपका कलेक्शन होता है वो क्या होता है, आपका डाटा। उसको हम क्या कहते हैं, डाटा। आपका वो एक तरह से आपका पूरा सेव, आपकी जितनी भी चीजें, आपकी इंफॉर्मेशन सारी जो है कलेक्शन, एक फाइलिंग है वो आपकी, दैट इज कॉल्ड डाटा। डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर है कि आप अपनी किसी चीज को ऑथेंटिफिकेशन दे रहे हैं अपने उस डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। दैट मीन्स एक नॉर्मल वे में अगर मैं ऑफलाइन मोड की बात करूं तो आप कहीं सिग्नेचर्स करते हैं और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, उस पर्टिकुलर थिंग को आप ऑथराइज करते हैं। बस वही सिग्नेचर्स जो है आप सॉफ्टवेयर, आप ऑनलाइन फॉर्म में कर रहे हो और कैसे सॉफ्टवेयर मोड में है, वो सॉफ्ट मोड में है, वो हार्डवेयर मोड में नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड आपका डिजिटल सिग्नेचर, आपका डिजिटल फॉर्मेट में है वो सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सेक्शन 35 में हम आगे पढ़ेंगे। एक तरह का सर्टिफिकेट इश्यू होगा आपके सिग्नेचर्स को और वो होगा आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन आती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी तरह का रिकॉर्ड सेव है, गैजेट है, फॉर्म है, ये सारी चीजें जो होती हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये सारा कुछ जो आपको, सारी चीजें वही है बेसिकली। आईटी लॉ में क्या है, सारी चीजें वो जो आप ऑफलाइन मोड करते हो सब कुछ वही है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो बदल गया है। वो सब कुछ कहाँ पहुंच गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहुंच गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर्स इंक्लूड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो फॉर्मेट उसका बनाया गया है और उसका एक सर्टिफिकेट इशू किया है, दैट विल कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फंक्शन, फंक्शन मीन्स वो फंक्शन नहीं जो आप लोग पार्टीज अटेंड करते हो। यहाँ फंक्शन का मतलब है कि जितने भी कंप्यूटर आपका जो सिस्टम है, जितने फंक्शन, चाहे वो कैलकुलेटिंग वाला हो, मेमोरी उसको कलेक्ट करनी है, ये सारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सेक्शन 70 में हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, वो इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो है उसके बारे में, एक रिस्पांस टीम जो है कंप्यूटर इमरजेंसी से रिलेटेड, उसके बारे में ये डेफिनेशन है जो हम सेक्शन 70 में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में जो भी डाटा, मैसेजेस, वीडियोस जो भी आप भेजते हो, रिसीव करते हो, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है इंफॉर्मेशन में, दैट ऑल कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी का मतलब होता है जो किसी के बिहाफ में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके बाद वो आपको प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो इंटरमीडियरी। दैट मीन्स किसी मीडियम के थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडियरी। की पेयर, की पेयर जो हमने डिजिटल सिग्नेचर में बात की थी, उसमें दो कीज का पेयर होता है, प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की जो होती है
वो डिजिटल सिग्नेचर्स को बनाती है और पब्लिक की जो होती है वो डिजिटल सिग्नेचर्स को वेरीफाई करती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक आईटी में जो सिस्टम काम करता है उस हिसाब से डिजिटल सिग्नेचर्स जो है बनते हैं और वेरीफाई होते हैं। लॉ, ऑब्वियसली लॉ का डेफिनेशन जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ भी लॉ को डिफाइन किया गया है। लाइसेंस अंडर सेक्शन 24 सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक लाइसेंस इशू करेगी, जिसको हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे। ओरिजिनेटर, जो कोई मैसेजेस ओरिजिनेट करता है, मैसेजेस, साउंड या किसी भी तरह का डाटा इंफॉर्मेशन जो है उसको बनाता है, पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनेटर। आफ्टर दैट प्राइवेट की और पब्लिक की का डेफिनेशन है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि प्राइवेट की जो होती है वो डिजिटल सिग्नेचर्स को क्रिएट करती है और पब्लिक की उसको वेरीफाई करती है। सो इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क, सिक्योर सिस्टम की डेफिनेशंस भी है। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट आईटी लॉ से रिलेटेड, जिसमें हमने डेफिनेशन सेक्शंस के बारे में बात की। हमारे आगे के सेक्शंस में हम आगे आईटी लॉ में और क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ को, हमारे इंफॉर्मेशन को प्रभावित करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।